दोस्तों आज आपके लिए 5 ऐसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं यार, जिसमें अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ किसी तरीके से 2 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं। अब देखिए आपके लिए 5 म्यूचुअल फंड तो लेकर आया हूं। आप चाहें तो पांचों में लगभग ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करके लमसम कर सकते हैं कि पूरे मिलाकर आपका 2 लाख रुपए का लमसम होगा। तो देखिए अगर आप 2 लाख रुपए पांचों फंड में लमसम करते हैं तो देखिए इससे लगभग आपका 1.5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस अगले 15 से 17 साल में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो कौन कौन से वैसे म्यूचुअल फंड है, पांचों म्यूचुअल फंड को बारीकी के साथ बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से जरूर देखना यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत से बचने के लिए यार सीधा सा फंडा है, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज आपको फंड का नाम तो सबसे पहले ही पता चल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली किसी तरीके से बात नहीं है। तो ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पांचों फंड का पूरा बारीकी से एनालिसिस करके बताना काफी ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो कुछ कुछ डिटेल बताऊंगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो हमारा म्यूचुअल फंड का नाम है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड है ना। तो ये मिड कैप सेक्टर का काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए का लमसम करना है ना, तो इसमें से आप लगभग जो है 50,000 रुपए का लमसम इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। आप चाहे तो 25 करके भी कर सकते हैं, 30 करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको 2 लाख रुपए को डाइवर्सिफाई करना है, तो अगर आप 50-50 करके 4 म्यूचुअल फंड में भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आप 50,000 रुपए इस मोतीलाल के ओसवाल के मिड कैप म्यूचुअल फंड में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ फास्ट के रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो देखिए लगभग 67% का लगभग आपको 1 साल का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। जबकि 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग 40% का रिटर्न आपको 3 साल में देखने को मिल जा रहा है। जबकि 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग 33% के करीब आपको देखने को मिल जा रहा है। और इसका ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो 25% से ऊपर का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है, लगभग 26% भी मान सकते हैं। तो सोच सकते हैं कितना जबरदस्त आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जा रहा है। मिड कैप सेक्टर का सबसे नंबर 1 फंड है यार, इसलिए मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही इस म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो पहला फंड है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा फंड काफी अलग फंड आपको देखने को मिल जाता है। बहुत से लोगों को हो सकता है इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि उसमें आपको ज्यादा एलोकेशन नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत पैसा लमसम कर सकते हैं या एसआईपी भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे में हम यहाँ पर जिस म्यूचुअल फंड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड में आपको कुछ परसेंट तो इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। होल्डिंग्स में सिर्फ एक ही होल्डिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई काफी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो देखिए इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 70% के करीब आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। और बाकी यार देखेंगे तो 3 साल में लगभग 42% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 25% का आपको रिटर्न मिल रहा है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो लगभग 22% का काफी जबरदस्त आपको ऑल टाइम रिटर्न भी देखने को मिल जा रहा है। ये फंड ना ही कोई लार्ज कैप फंड है, ना कोई स्मॉल कैप फंड है, ना मिड कैप फंड, ये कुछ और ही फंड है। इसके बारे में मैंने वैसे ज्यादा एनालिसिस नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आप एक बार इस म्यूचुअल फंड को चेक जरूर कीजिएगा। अगर आप बोलेंगे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। तो ये तो रही दूसरे फंड की। अब चलिए यहाँ पर तीसरे म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड में हमारा जो म्यूचुअल फंड का नाम है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका भी पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेते हैं। तो इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 47% के करीब रिटर्न देखने को मिला है। जबकि 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 29% का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है।
जबकि लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 34% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो देखिए 31% से भी ऊपर का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त आपको म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है आपको देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। और खास बात तो यह है कि देखिए ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। बहुत से स्मॉल कैप फंड में ये प्रॉब्लम है कि आपका लमसम ब्लॉक है, एसआईपी तो चालू है लेकिन लमसम ब्लॉक है। तो इस म्यूचुअल फंड में आज जो मैं 5 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, 2 तो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, इसमें पूरी तरीके से शायद 2 नहीं 3 स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो इस तीनों में आपको लमसम अनब्लॉक देखने को मिलेगा, बेझिझक लमसम कर सकते हैं, ये आपको इसमें प्लस पॉइंट देखने को मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉक म्यूचुअल फंड के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें लमसम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस म्यूचुअल फंड को भी आपने यहाँ पर देख लिया। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले म्यूचुअल फंड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो है अगला म्यूचुअल फंड का नाम है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। काफी जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं इस म्यूचुअल फंड में भी। चलिए इसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेते हैं। तो इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 57% के करीब आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी लास्ट 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 29% का काफी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। जबकि 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए 37% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए 34% का आपको ऑल टाइम रिटर्न काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यार स्मॉल कैप कैटेगरी में देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। बिल्कुल इसमें आप अपना लमसम या एसआईपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ परसेंट एलोकेशन इसमें भी आपको जरूर करना चाहिए। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख रुपए का करना है। मैं जितना भी म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ उसमें से आप थोड़े थोड़े पैसे करके सब में जो है लगभग 2 लाख का लमसम कर सकते हैं। अब देखिए 5 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ लेकिन आपको तो 2 लाख रुपए लमसम करना है। अगर आप 50-50 के भी हिसाब से करेंगे तो 4 म्यूचुअल फंड हो रहे, लेकिन मैं आपको एक म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आप उसे बदल सके, इसके जगह इसको कर सके या उसके जगह इसको कर सके। ये आप खुद सोच के करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको सभी म्यूचुअल फंड को नहीं बोल सकता कि इसमें करिए उसमें कीजिए, क्योंकि आपको जो जिसमें सुटेबिलिटी लगती है उसमें कीजिए। बाकी जबरदस्त तो पांचों के पांचों म्यूचुअल फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस म्यूचुअल फंड को भी आपने देख लिया। अब चलिए लास्ट म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर आप देखेंगे अगले म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर एडेलविस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड के भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल गए हैं। तो इसका भी हम यहाँ पर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं रिटर्न्स के मामले में। तो इसका 1 साल के रिटर्न्स देखा जाए तो लगभग 50% के करीब आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिला है। जबकि इसके 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो 28% से भी ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके 5 ईयर के रिटर्न्स की बात की जाए तो 34% से भी ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो 33% के करीब आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त इसका भी रिटर्न्स आपको देखने को मिल जा रहा है। इस वीडियो में आपको मैंने जितने भी आपको म्यूचुअल फंड बताए सभी का रिटर्न काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। तो यार आप अपना पैसा एलोकेशन करके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 5 म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पर बता दिए। अब चलिए देख लेते हैं सब मिला के आपका टोटल लमसम कितना हुआ। 2 लाख रुपए का लमसम हो जा रहा है ना। बाकी मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बता दिए हैं। 5 में से 4 म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक हिंट दे सकता हूँ, आप चाहे तो जो है आईसीआई प्रूडेंशियल का भारत 22 इस म्यूचुअल फंड को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यार लेकिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सिर्फ एक होल्डिंग देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी भाई इसका परफॉर्मेंस देखिए काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। हलवे में तो बिल्कुल भी लिया नहीं जा सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहे हैं। एक साल में 70% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो यार अगर आप यूनिक तरीके से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ रिस्क एक्स्ट्रा रिस्क लेकर, तो बिल्कुल इस म्यूचुअल फंड में आपको मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल करता हूं। इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यार काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आप अपना पैसा कुछ परसेंटेज एलोकेशन कर सकते हैं। ज्यादा की तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता।
तो ठीक है, तो बाकी चलिए कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 2 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो कितने का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका लमसम वन टाइम 2 लाख रुपए का लमसम हो जाएगा, जिसमें से हमने जो है लगभग एक्सपेक्ट रिटर्न लगभग 24% का कंसीडर किया है। अब देखिए, आपको जितने भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड के नाम बताए हैं, सभी म्यूचुअल फंड में आपको 25 से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला, 30% के रिटर्न्स देखने को मिला है। मोतीलाल में लगभग 25% से 26% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। और बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, एक आईसीआई को छोड़कर उसमें 22% का आपको देखने को मिला, बाकी सब में आपको 30% से ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिला है। मैंने सिर्फ कितना एक्सपेक्टेशन किया है, सिर्फ 24% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, बाकी 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 5 साल के सबसे पहले फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 2 लाख है यहाँ पर लगभग 5,86,000 के करीब बन चुका है। जबकि 10 साल में देखा जाए तो आपको जो 2 लाख है लगभग 17 लाख का फाइनल कॉर्पस बना चुका है। यहाँ पर 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपको जो 2 लाख है यहाँ पर 50 लाख रुपए का फाइनल कॉर्पस बन चुका है। जबकि 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपको जो 2 लाख है यहाँ पर 1.47 करोड़ जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, ये फाइनल कॉर्पस फाइनली जो है आपका 20 साल में तैयार हो चुका है। बाकी यहाँ पर 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 2 लाख रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस में बदल चुका है। जबकि 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 2 लाख रुपए है यहाँ पर 12 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। लेकिन यार इतना ज्यादा भी एक ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सिर्फ 1.5 करोड़ तक का ही एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हैं, इससे ज्यादा का नहीं सोचेंगे। तो इस तरीके से आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से आपको इसका जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाता है। तो यार ओवरऑल काफी जबरदस्त इन म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा, आपके वेल्थ डेफिनेटली ग्रो होंगे। तो यार आपको ज्यादा डिटेल कुछ तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो लेकिन मैंने आपको इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को बता दिए हैं। इसके आधार पर आप सभी म्यूचुअल फंड को सर्च कीजिए और आप इसका एनालिसिस कीजिए। आपको सही तरीके से सूटेबिलिटी लगती है उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। हालांकि मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि जितने भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताए काफी हाई रिस्क के साथ आते हैं। तो यार इन्वेस्टमेंट करने से पहले हो सके तो आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। देन आपको सब तरफ से सूटेबिलिटी लगती है उस दिन अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से भी किसी अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो 5 म्यूचुअल फंड बताऊं यही जबरदस्त है, उसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड है ही नहीं जबरदस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, बाकी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।